सिंह जी एक ऐसे वटवृक्ष थे, मुझे याद आता है उस जमाने में एक मासिक पत्रिका निकलती थी, माया। और माया ने चौधरी चरण सिंह जी के जीवन पर लगभग 4 पन्नों का एक आलेख छापा था। उसका लपोलुभाव ये था कि भारत में बहुत से राजनेता हुए, लेकिन चौधरी चरण सिंह एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश का कोई रेलवे स्टेशन नहीं था जिस पे वो रुकती नहीं थी। कुछ सवारियां उस पर चढ़ती थी और कुछ सवारियां उतरती थी, लेकिन रेलगाड़ी हमेशा भरी रहती थी। इन शब्दों के साथ माया ने उन्हें अपनी भावांजलि दी थी। हमारे राष्ट्र में आजादी से पहले और आजादी के बाद गांव, ढाणी, खेत, खलियान, किसान, मजदूर के बारे में किसी ने अगर चिंतन और मनन किया तो वो चाहे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे संयुक्त पंजाब प्रांत में आजादी से पहले की समीन सरकार के वित्त मंत्री चौधरी छोटूराम जी हों, जिन्होंने भाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना करके और किसानों के भले का विचार किया। उसके बाद सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी हों, जिन्होंने पहली बार देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उसके बाद सरदार चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में पहली बार गांव के विकास के बारे में सोचा, विचार किया और भारत सरकार के बजट में कृषि मंत्रालय के अधीन पहली बार एक ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो आज की तारीख में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में तब्दील हो चुका है। और उसके बाद सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने किसान को साहूकार के चुंगल से निकालने के लिए किसान को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो इसकी परिकल्पना की। और चौधरी साहब के विचार को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक डामर की पक्की सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ किया। और अब चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित होकर ही आज के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तक शुद्ध जल नल से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन भी चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रेरित होकर लागू की थी। ऐसे में सीकर जिले में हमारे जिले के सबसे आज की तारीख में वयोवृद्ध नेता सरदार नारायण सिंह जी के मन में पहली बार विचार आया और उन्होंने एक छोटी सभा आहूत की, मन के उद्गार प्रकट किए। और उद्गार प्रकट करने के बाद माननीय घनश्याम जी तिवारी जी, महरिया जी, सब ने मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। और सारी बाधाओं को पार करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जब उचित समय होगा, उचित मुहूर्त होगा, हम चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति निर्माण का शिलान्यास करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना के लिए जो समिति बनी है उसका भी इस बात के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा
कि पहली सभा से लेकर अब तक शायद 5 या 6 बार कुछ छोटी छोटी सभाएं और कार्यक्रम कर चुके, लेकिन मूर्ति निर्माण के निमित्त जिन जिन भामाशाहों ने जो आर्थिक योगदान दिया उसमें से एक नया पैसा खर्च के रूप में नहीं किया, व्यक्तिगत स्तर पर ही सारी व्यवस्थाएं की। तो मैं ये भी मानता हूं कि ये जो समिति बनी है वो भी चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी की विचारधारा से प्रभावित होकर ही काम कर रही है। और निश्चित रूप से जब पूरी निष्ठा के साथ एक समूह, एक टीम किसी लक्ष्य को लेकर काम करती है, तो चाहे कितनी ही बाधाएं आए, उन सारी बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये समय के साथ सबकी स्मृति में आता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ये आज हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि सीकर जिला पहला जिला बनेगा जो पूरे भारतवर्ष में सरदार चौधरी चरण सिंह जी की सबसे विशाल मूर्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा। और इस सब के लिए जैसा सरदार नारायण सिंह जी का मत था कि बड़े भामाशाहों के अलावा जिले के छोटे छोटे आम गरीब किसान मजदूर सर्व समाज से 10 रुपये से लेकर उसकी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग लेकर उनकी भी सही भावांजलि चौधरी साहब को प्रस्तुत हो, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और जितना सर्व समाज से आर्थिक सहयोग मिले तो निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी के इस स्मारक की गरिमा और बढ़ेगी। और ये भारतवर्ष में ही नहीं, जैसा कृषि के मामले में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी कृषि अर्थनीति पर चिंतन और मनन होता है, आपकी इस मूर्ति की चर्चा भी राष्ट्रीय स्तर के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निश्चित रूप से होगी। और सीकर जिला एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पूरे देश को, पूरे किसान समाज को, पूरे किसान मजदूर वर्ग को, हर गरीब को एक नई दिशा देने में कामयाबी हासिल करेगा। इन शुभकामनाओं के साथ आज इतनी भारी संख्या में चौधरी चरण सिंह जी के प्रति अपने भाव प्रकट करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए, जो गरिमा आज के समारोह की भविष्य में भी और दोगुने उत्साह के साथ इस प्रकार के आयोजन होते रहे और चौधरी साहब के विचारों को